बच्चों मैथ्स का हमने बीच में एक चैप्टर स्किप किया था, हम वो ले लेते हैं। इजी चैप्टर है पर हमें हर चीज करनी है, सो इजी बोल के हम कुछ स्किप नहीं कर सकते, वी हैव टू डू दैट ऑल्सो। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग, अ वेरी इजी चैप्टर ऑफ योर स्टैंडर्ड 7th। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6th में करके आए हैं। अब ये चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा बस, ठीक है, और ज्यादा इजी होगा। कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है, पूरे चैप्टर में ग्राफ्स नहीं है, एक ही एक्सरसाइज में ग्राफ है और बहुत इजी चैप्टर है। तो पहले इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या है, पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूं। सो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आप करोगे, जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के, सबसे फर्स्ट टॉपिक करोगे आप अरिथमेटिक मीन। सबसे पहला टॉपिक ये करोगे। सेकेंड टॉपिक आप करोगे रेंज, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक आप करेंगे मोड, MODE मोड। फोर्थ टॉपिक करेंगे मीडियन। ठीक है, सो ये इसके बाद आप ग्राफ करोगे, ग्राफ, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक मीन को आप मीन भी बोल सकते हो और उसको एवरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को आप मीन भी बोल सकते हो और एवरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन के 3 नाम हैं, अरिथमेटिक मीन, मीन और एवरेज। ठीक है, 3 नाम है, अरिथमेटिक मीन, मीन, एवरेज। ठीक है, इसके बाद है रेंज, मोड, मीडियन, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो ये टोटल टॉपिक्स हैं, ये आपके चैप्टर के हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन और मीन और एवरेज। 3 नाम है, अरिथमेटिक मीन, मीन, एवरेज। ठीक है, so these are the total 6 topics of the chapter and every topic is very 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 easy। ठीक है, completely प्लस माइनस करना है, प्लस ही करना है, माइनस भी नहीं करना है। so we are starting with the very first topic that is arithmetic mean। ठीक है, so हम arithmetic mean से चालू करते हैं। अरिथमेटिक मीन, मीन या एवरेज। एवरेज क्या होता है? जैसे कि मेरी फर्स्ट टर्म में 50 में से 40 मार्क्स आई, मेरी सेकेंड टर्म में 50 में से 42 मार्क्स आई और थर्ड टर्म में मेरी 50 में से 44 आई। अब कोई मुझे बोले कि तुम्हारी एवरेज कितने हैं, वो एवरेज मतलब वो तीनों का मुझसे एवरेज मांग रहा है कि 40, 42, 44 का एवरेज क्या होगा। तो मैं क्या करूंगी, कितनी टर्म्स हुई मेरी, कितनी टर्म्स थी स्कूल में? 3 टर्म्स हुई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी मार्क्स आई 40, 42, 44, तो मैं करूँ 40 + 42 + 44 डिवाइड 3, तो जो फाइनल मार्क्स आएंगी वो मेरी एवरेज मार्क्स होंगी। ठीक है, सो एवरेज, जब हमें कुछ एवरेज निकालना होता है इस तरह से एवरेज का फॉर्मूला यूज होता है। सो एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं। सो आपके जो एवरेज या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन इज, या मीन इज, ठीक है, सो मीन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस upon number of observations।
ठीक है. So this is the formula for mean. Sum of observations upon number of observations. Mean is equal to sum of observations upon number of observations. So ये फॉर्मूला आपको, ये मैंने 1 टाइम लिखा है, 4 टाइम्स और लिखना है. ठीक है, आपको फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए ये फॉर्मूला आपको 5 टाइम लिखना है. ठीक है, 5 टाइम लिखेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा कि पूरी एक्सरसाइज मतलब ये ऐसे सम्स फॉर्मूला पे ही हैं, तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. SUM सम का मतलब होता है प्लस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब काउंट करना है कि कितने हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 है आपका पेज 16 NCERT में. एग्जाम्पल 1 होता है आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours, 3 hours रिस्पेक्टिवली. आशीष studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. On 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? How many hours does he study daily on an average? ठीक है, सो आशीष ने स्टडी की 4 आवर, 5 आवर और 3 आवर. ठीक है, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे आशीष ने स्टडी की, और 3 दिन कंसेक्यूटिव 3 लगातार दिन 4, 5 और 3 घंटे स्टडी की. हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज? आपसे एवरेज मांग रहा है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? मैंने ऊपर लिखा है मीन का फॉर्मूला. मैंने आपको बोला था मीन के लिए 3 नाम यूज होते हैं. पहला नाम अरिथमेटिक मीन, दूसरा नाम मीन और तीसरा एवरेज. तो हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? एवरेज. तो मैं क्या करूंगी, मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी. सो आंसर, यहाँ इसने एवरेज वर्ड यूज किया है तो मैं भी एवरेज वर्ड यूज करूंगी. सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 1, 2, 3, टोटल 3 है. सो अपॉन में क्या लिखूंगी? 3. अब सम का मतलब क्या होता है? प्लस. तो मुझे क्या करना है? प्लस. 4 प्लस 5 प्लस 3. ठीक है, सो 4 प्लस 5 होता है 9, 9 प्लस 3 होता है 12. सो आप कैलकुलेट करके देखिए 4, 5, 3. ठीक है, 4, 5 और 3, इसका टोटल होगा 12. सो 12 अपॉन 3. ठीक है, सो करेंगे आप कट शॉर्ट. 3 1 जा 3, 4 जा. सो आंसर इज 4. ठीक है, सो एवरेज क्या है आपका? हाउ मेनी आवर्स डज शी स्टडी डेली? स्टडी डेली ऑन एन एवरेज. सो एवरेज इज 4 आवर्स. ठीक है, सो डेली हो कितना? सो he study daily on an average of 4 hours. ठीक है, so this was our example 1. बच्चों अभी यहाँ देखो पेज 61 एग्जाम्पल 2 देखो. अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स. देखो एक बैट्समैन है, उसने 6 इनिंग्स में ये रन्स बनाए 36, 35, 50, 46, 60, 55. कैलकुलेट द मीन रन्स
स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है, मीन। सो यहाँ पे देखो मीन का फॉर्मूला तैयार है हमारा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू सम क्या है मतलब सबका टोटल करेंगे 36, 35, 50, 46, 60, 55। सो 36, 35, 50, 46, 60, 55, ठीक है। सो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हुए। अब सबका टोटल करो 36, 35, 50, सबका प्लस करो 36, 35, 50, 46, 60, 55। एम आई करेक्ट? ये ध्यान से कॉपी मारने का। 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 5 17 + 5 is 22, ठीक है। सो इट इज 22, ठीक है। सो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 + 6 23, 23 + 5 28। ठीक है, फिर से देख लो अच्छे से। 6 × 5 11, 6 × 5 11 22, 3 + 2 5, 6 7 8, 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 + 6 23, 23 + 5 28, 282, ठीक है। सो द आंसर इज 282 इज इक्वल टू 282 अपॉन 6, ठीक है। 282 अपॉन 6 है। सो क्या करेंगे हम? कट शॉर्ट करेंगे। सो कैसे कट शॉर्ट करेंगे? 6 की टेबल से 282 को हम डिवाइड कर लेते हैं। सो हियर इज द डिवीजन। 6 के साथ 282 को करेंगे। 6 4 × 24, 4 और 2 नीचे, 6 7 × 42। सो दिस इज 47। आंसर क्या है आपका? 47। सो 47 के सामने आप क्या लिखोगे? सो 47 रन्स पूछ रहा है ना, ये रन्स। सो 47 रन्स। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग इज 47। द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग is 47 runs, ठीक है। 47 runs, ठीक है। So this is your example number 2। बच्चों अभी मैं आपको मीन एवरेज अरिथमेटिक मीन के आपकी एक्सरसाइज 3.1 पेज 62 में जितने भी सम्स हैं वो सारे कराती हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3, ठीक है। मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही हूँ, मेरे को जो अरिथमेटिक मीन वाले सम से मैं सिर्फ वही करा रही हूँ। क्वेश्चन 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। कह रहा है मीन फाइंड करो किसका? फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आप स्टैंडर्ड 6th में पढ़ के आए हो। स्टैंडर्ड 6 में होल नंबर्स पढ़े थे कि जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है। सो कितने होल नंबर्स लिखने हैं? फर्स्ट 5, पहले 5। सो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन है? 0 1 2 3 4। काउंट करो 1 2 3 4 5। सो ये है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो आंसर फर्स्ट 5 whole numbers are 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है।
मीन फाइंड करना। तो मीन क्या होगा, मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल करना है। सो ये है सबका टोटल 0 + 1 + 2 + 3 + 4 1 2 3 4 5 5 1 + 2 क्या है 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10/5। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे 10/5। सो इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा, सो इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो मीन इज 2। दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चों अभी यहाँ देखो 4th नंबर है एक्सरसाइज 3.1 पेज 62 का 4th नंबर। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ठीक है, एक क्रिकेटर है 8 इनिंग्स में इतने रन्स बना रहा है। फाइंड द मीन स्कोर, इन रन्स का मीन स्कोर निकालो। तो देखो पहली इनिंग में 58 बनाए, दूसरे में 76 40 35 46 55 0 100। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हुए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हुए, मतलब टोटल 8 अपॉन में 8 आएगा उतना फिक्स है। ठीक है, सो आपको मीन स्कोर फाइंड करना है मीन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। मीन की फॉर्मूला लगाओ, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का टोटल करो सबका, सबका टोटल करेंगे 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, टोटल 8। अभी टोटल करो 58 76 प्लस करो 50। अच्छा ये थोड़ा सा टोटल बड़ा होने वाला है, सो मैं अच्छे से साइड में लिखती हूँ सारा। ठीक है, यहाँ मैं साइड में लिखती हूँ 58 है प्लस 76 है, फिर प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। 100 देखो कैसे लिखा, या पीछे से 2 0 आगे 1। ठीक है, सो प्लस करो सबको 8 + 6 14 14 + 5 19 19 + 6 25 20 + 5 30। ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 3। ठीक है, 5 + 3 6 7 8। ठीक है, 5 + 3 6 7 8 8 + 7 15 15 + 4 19 19 + 3 22 22 + 4 26 26 + 4 30। so this is 30। ठीक है, so 3 + 1 4 400। ठीक है, फिर से देखें मैंने सही किया है कि नहीं, खुद पे डाउट हो तो एक और बार क्रॉस चेक कर लेने का। दिस इज 4th नंबर। आप लोग मेरे को क्रॉस चेक कर लो, यू कैन क्रॉस चेक मी, आप प्लस करके देख लो कि मैं सही हूँ कि नहीं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, सबका प्लस किया, सो राइट इट डाउन हियर 400 अपॉन 8। ठीक है, सो कट शॉर्ट 8 1 जा 8 5 जा 0 का 0, दिस इज 50। सो क्या मांग रहा है हमें, हमसे रन स्कोर मांग रहा है। ठीक है, सो 50 स्कोर, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिकेटर स्कोर्स 50। ठीक है, आंसर ये रन्स लिख सकते हो आप इधर। सो आंसर क्रिकेटर स्कोर्स 50 रन्स। ठीक है,
So this is your exercise 3.1 का 4th नंबर। बच्चों अभी 7th नंबर देखो आपका एक्सरसाइज 3.1 का पेज 63 पे 7th नंबर। 7th नंबर क्या बोल रहा है? द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है भाई। मैंने 3 कंसेक्यूटिव डेज मैक्स पढ़ाई, तो 3 कंसेक्यूटिव डेज मतलब 3 दिन लगातार, ठीक है भाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे लगातार। सो कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार। सो एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। एनरोलमेंट का मतलब एडमिशन। एक स्कूल में एडमिशन 6 साल लगातार कैसे रही? पहले साल 1555 बच्चे थे, दूसरे साल 1670 बच्चे थे, 1750, इस तरह से इतने बच्चे एनरोल हुए स्कूल में। सो फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो ये 6 सालों में स्कूल का मीन एनरोलमेंट क्या रहा? सो आपको मीन निकालना है फिर से। सो द फॉर्मूला फॉर मीन, हियर इज द मीन्स फॉर्मूला। Mean is equal to sum of all observations upon number of all observations. So answer mean is equal to sum of all observations upon number of observations इज इक्वल टू। सो सम क्या है? सम मतलब टोटल। सो आप ये है 155, पहले इसका टोटल करेंगे। सो 1 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, ठीक है। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 6 इज इक्वल टू, सबका टोटल करो प्लस करो, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 2013 2540 2820। So 5 plus 3 8, 5 plus 7 12, 12 plus 5 17, 17 plus 1 18, 18 plus 4 22, 22 plus 2 24, 5 plus 2 7, 7 plus 6 13, 13 plus 7 20, 20 plus 5 25, 25 plus 8, 25 plus 8 is 33, okay, this is 33, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, so 1 2 3 4 8, so 1 2 3 4 8 upon 6, ठीक है। सो ये हम करेंगे डिवाइड, 1 2 3 4 8 को 6 से डिवाइड करेंगे। सो 6 1 2 3 4 8, ठीक है। सो 6 की टेबल में 6 2 जा 12, 3 नीचे उतारेंगे। 6 की टेबल में 3 नहीं लगेगा, सो 0, 4 नीचे उतारेंगे। 6 5 जा 30, 4 नीचे उतारेंगे और 8, 6 8 जा 48, ठीक है। सो 205 इज द आंसर। सो 2058। अगर आपने ये सम खुद किया होता तो मेरे को पूरा विश्वास है शायद आपने यहाँ मिस्टेक करते, ठीक है। मतलब कई बच्चे नहीं भी करते, पर बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। सो 2058 इज द क्या बोल रहा है?
find the mean enrollment. So the mean enrollment of the school is 2058. The mean enrollment of the school is 2058. ठीक है, so 2058 is the mean enrollment of the school per year. ठीक है, बच्चों हमने अभी अभी मीन का फॉर्मूला देखा. मीन या अरिथमेटिक मीन या एवरेज, तीनों का एक ही नाम है. फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अभी हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं. द सेकेंड फॉर्मूला इज रेंज. तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस lowest observation. What is the formula? Range is equal to highest observation minus lowest observation. So this is the simple formula. ये फॉर्मूला आपको ज्यादा तब पता लगेगा जब हम एक दो सम्स करेंगे. ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला भी आप एक बार ही लिखा है और 4 टाइम्स आप लिखना, टोटल 5 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, सो राइट दिस फॉर्मूला ऑल्सो 4 टाइम्स. ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, इसलिए ये स्कोरिंग भी है. ठीक है, कई वीक बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स बस की नहीं होती है. सो ये वाला चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हैं सो आपके जो मार्क्स हैं वो कैश मार्क्स हो जाएंगे फाइनल एग्जाम्स में. ठीक है, सो रेंज का मैं आपको एक सम करा देती हूँ. सो द सम ऑफ रेंज, एग्जाम्पल 3. बच्चों ये क्वेश्चन है आपका पेज 62 पे, एग्जाम्पल 3. ठीक है, सो द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर. 10 टीचर्स है मतलब अपॉन में 10 आएगा, n 10 है. आर 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40. ये सब एज है. ठीक है, एक टीचर की 32 ईयर्स है, दूसरी की 41 ईयर्स, 28 ईयर्स, ये एज है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर. ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी टीचर की उम्र क्या है और सबसे छोटी टीचर की उम्र. क्वेश्चन में पूछ रहा है. ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचर्स की एज में. ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर. देन सेकेंड इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर. रेंज क्या है? तो रेंज का फॉर्मूला वो रहा ऊपर, highest observation minus lowest observation. Third, what is the mean age of these teachers? इन टीचर्स का मीन एज. तो मीन का फॉर्मूला भी ये रहा, मैंने अभी तक लिखा ही हुआ है. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सो हम स्टार्ट कैसे लेंगे? कभी भी आपको रेंज वाले सम आए ना, जब भी आपको रेंज फाइंड करना हो, ऑलवेज आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का याद रखो. कभी भी रेंज फाइंड करनी हो, मीन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर सम में रेंज फाइंड करना आ जाता है तो ऑलवेज जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग? असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा. सो द आंसर इज, पहले इसको असेंडिंग में अरेंज करो. सो असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. सो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 23. ये रहा. मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को जैसे जैसे मिलता जा रहा है मैं उसको टिक कर रही हूँ ताकि मेरा रिपीट ना हो. ठीक है, सो 23. ठीक है, इसके बाद 26. ठीक है, सो 23 के बाद 26. इसके बाद 28. ठीक है, सो कहाँ है 28? सो दिस इज 28. अच्छा, इसके बाद क्या है 32. 28 के बाद है 32. 32 के बाद क्या है 33, फिर 35. ठीक है, 33 है फिर 35 है. सो वेयर इज 33? Here is 35. So 33, 35, then 38, 40. ठीक है, 38, 40, 41, 54. 38, 40, 41,
54, ठीक है। सो टोटल कितने हुए, कितने हैं, सो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। मैं चेक कर लेती हूँ, 10 ही है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खुद को क्रॉस चेक करना बहुत अच्छा होता है, कभी भाई 10 के 9 हो, बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इन सम्स में बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सो मैं ये सब मिटा देती हूँ जो मैंने ऐसे चित्रा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब क्या करना है, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अब एक एक क्वेश्चन का आंसर करो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट। सो द फर्स्ट इज व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। तो ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है, एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड एज ऑफ यंगेस्ट टीचर। सो ओल्डेस्ट टीचर की एज, जो सबसे बड़ी टीचर है, ओल्डेस्ट मतलब जिनकी उम्र सबसे बड़ी है, सो वो है 54। सो ओल्डेस्ट टीचर है 54 इयर्स, ठीक है। और एज ऑफ यंगेस्ट, सबसे छोटी टीचर कौन है स्कूल की, 23 इयर्स वाली है। सो 23 इयर्स, ठीक है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। टीचर के रेंज क्या है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, सेकंड। सो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो इज इक्वल टू व्हाट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 54 और सबसे लोवेस्ट है 23। सो 54 माइनस 23, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। सो 54 माइनस 23, 54 में से 23 गए, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 2 गए 3, दिस इज 31। सो आंसर इज 31, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। इन टीचर्स की मीन एज क्या है। So mean age of these teachers. So mean का फॉर्मूला क्या होता है, मीन फाइंड करना है ना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। सम का मतलब प्लस कर लो, 23 प्लस 26, इन सबका प्लस करो। 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38, 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54, ठीक है, 54। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 है। सो अपॉन 10 काउंट कर लेने के 10, क्वेश्चन में भी इन्होंने 10 दिया ही है, ठीक है, अपॉन में 10। अब बस सबका प्लस कर लो, इन सबका प्लस कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो प्लस कर लेते हैं, 23 प्लस 26 28 32 33 35 38 40 41 54, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस करो, 3 प्लस 6 क्या होगा 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 1 36, 36 प्लस 4 40,
ठीक है। सो फिर से चेक करो, 1 + 4 5, 5 + 10, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 23 और 23 31 37 और बराबर है। 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30, 30 + 5 35। So the answer is 350। ठीक है। So 350 मैंने सबका टोटल किया। So 350 अपॉन 10। सो यहाँ देखो 0 के साथ 0 कैंसिल होगा, 0 के साथ 0 कैंसिल। सो आंसर इज 35 ईयर्स। ठीक है। सो मीन एज ऑफ द टीचर्स इज 35 ईयर्स। मैं बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है। जहां जहां मेरे को आंसर मिले मीन 35 ईयर्स, यहाँ मेरे को रेंज मिली थी। सो रेंज मेरे को मिली थी 31 ईयर्स। ठीक है। और क्या मिला था मुझे? ठीक है। तो ये था मेरा ओल्डेस्ट टीचर, ये था मेरा youngest teacher. So this is the answer, 35 years. So a very simple sum, बहुत ही simple sum था ये। बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देख लो। एक्सरसाइज 3.1 पेज 63 का क्वेश्चन 6। द मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से मार्क्स हैं बच्चों की, ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। एक साइंस टेस्ट में 100 में से बच्चों की मार्क्स आई हैं। पहले बच्चे की 85, फिर 76, फिर 90, फिर 85, फिर 39, 48, 56, 95, 81, 75। सो इस साइंस टेस्ट में इन बच्चों की कितनी मार्क्स हैं? फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स, रेंज, और तीसरा है मीन। तो पहले तो देख लो कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 बच्चे हैं और ये 10 बच्चों की साइंस की मार्क्स लिखी हुई हैं। इन्होंने आउट ऑफ 100 लिखा है। 100 का कोई मतलब नहीं है, हमें वो 100 यूज नहीं करना है, तो कंफ्यूज मत होना। सो सिंपली हमें क्या करना है, 3 चीजें निकालनी है। फर्स्ट है हाईएस्ट, लोएस्ट, फिर रेंज और फिर मीन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी आपको रेंज फाइंड करना हो तो अच्छा है आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत ही इजी रहेगा, रेंज आपको अच्छे से फाइंड हो पाएगा। सो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। आंसर असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में देखो यहाँ पे सबसे छोटा 85, 76, 90, 85, 39, सबसे छोटा 39 है। सो मैं 39 लिख लेती हूँ। फिर 39 के बाद है 48, 48, फिर 39 के बाद 48, फिर 56, ठीक है, 56, 39, 48, फिर 56, फिर 75, 76, 75, 76, 81, 85, 90, 95। ठीक है। सो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 95 और 95 के बाद कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है फिर से देखते हैं। देखो 30 है सबसे छोटा, मैं टिक करती जाती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं टिक कर दूंगी मिस्टेक का। देखो 39, फिर 48, ठीक है, इसके बाद है 56, फिर इसके बाद है 75, फिर इसके बाद 76, फिर 76 के बाद 81, फिर 85, फिर 90 और फिर 95। ठीक है। सो आप देखो मैंने सबके ऊपर ब्लू लाइन लगाई है।
सो यहाँ देखो एक 85 कम है, मतलब यहाँ ये 85 रह गया, मतलब 85 मार्क्स दो बच्चों के आए हैं, तो मुझे 85 भी तो लिखना पड़ेगा ना। सो मैंने वो मिस किया था, ठीक है। सो 85 और 90 95, 85 90 95, ठीक है, वो मैंने मिस कर दिया था, इसीलिए मैं कहती हूँ इस तरह से चेक करा करो खुद को। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। अब आपका आंसर फर्स्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। सो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स। सो आपके हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 95 है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स है 95, और लोवेस्ट मार्क्स क्या है? सबसे कम मार्क्स है 39, ठीक है। फिर सेकेंड रेंज क्या है? रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। सो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। सो हाईएस्ट क्या है आपका? 95 और लोवेस्ट क्या है? 39, ठीक है। सो 95 में से 39 माइनस करेंगे, सो 15 में से 9 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56, ठीक है। सो रेंज है मेरी 56 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, आगे हम निकालेंगे फिर थर्ड नंबर मीन निकालेंगे, ठीक है। सो मीन इज, थर्ड नंबर इज मीन। सो मीन मार्क्स क्या होता है? सबका मीन का फॉर्मूला लिख दो, ऊपर अभी भी लिखा हुआ है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम करना है सबका टोटल, सो प्लस करो, प्लस करेंगे 39 प्लस 48, 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95, तो डिवाइड 10, ठीक है। अब सबका प्लस करें, सबका प्लस यहाँ करना पड़ेगा मुझे, 39 प्लस 48 प्लस 30, व्हाट इज दिस? 56, ठीक है, 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 85 85 90 95, ठीक है। सो सबका प्लस अपॉन में 10 है, 10 बचे हैं। सो 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16, 16 plus 6 is 22, 22 plus 5 is 27, 27 plus 6 is 33, 33 plus 8 is 41, 41 plus 9 is 50. So यहाँ 0, यहाँ 5, ठीक है। 5 plus 3 5 6 7 8, 8 plus 4 is 12, 12 plus 5 is 17, 17 plus 7 is 17 plus 7 is 24, 24 plus 7 is 31, 31 plus 8 is 39, 39 plus 8 is 47, 47 plus 8 is 55, और 9 plus 9 18, तो 55 और 18 कितना हुआ? सो 8 9 10 11 12 13 5 6 7, सो 7 3, ठीक है। सो 730 है टोटल, सो 730 मेरा टोटल आया, ठीक है। मैंने सारा टोटलिंग किया तो 730 आया। सो 730 यहाँ मैं करूँगी इसको 730 अपॉन 10, सो 0 के साथ 0 कैंसिल, सो आंसर इज 73, ठीक है। सो मेरा मीन क्या आया? 73, रेंज क्या आया? 56, मीन आया 73, ठीक है। So this was my question number 6. बच्चों, अभी मैं आपको आरडी में से थोड़े से सम्स होमवर्क दे रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हैं,
आप प्लीज अच्छे से करना, खास करके मैं मेथड चेक करूंगी। आपने प्लस कहाँ की, प्लस करो तो साइड में प्लस दिखाना, मुझे देखना है आप कैसे प्लस करते हो, ठीक है। जैसे मैं करती हूँ आप भी ऐसे प्लस करना। अच्छा, मैं आपके लिए होमवर्क लिख लेती हूँ आरडी का। पेज नंबर 23.6, एक्सरसाइज 23.1, उसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। सो इतना आपका होमवर्क है आरडी का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पूरे 10 सम्स कर देती हूँ। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। सो ये सारे सम्स आपके होमवर्क में है। 1 2 4 6 7 8 9 10 12 14। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, सो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। पर मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, आपको सब आएगा, ठीक है। सो डू इट वेरी प्रॉपरली, एक एक चीज़ अच्छे से करिएगा एंड प्लीज़ व्हाट्सएप मी द होल वर्क। चलें, थैंक यू।